हेलो एंड वेलकम बैक टू अर चैनल नेवर क्विट। दिस इज़ राहुल शर्मा और आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जी हाँ, आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंडियन ज्योग्राफी। और प्रोसीजर सेम है, जैसे ही आपके पास एक एक करके क्वेश्चन आएंगे आपने आंसर को गेस करना है और अपना स्कोर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर तो आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जी हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर ले ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इंडिया इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए है बॉक्साइट, बी आयरन ओर, सी मैंगनीज एंड डी माइका। तो जल्दी से आंसर को गेस कर लें, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी माइका। ठीक है, माइका जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। इंडिया में सॉल्ट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात एंड डी तमिलनाडु। तो जल्दी से आंसर को गेस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूँ आपको। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी गुजरात। होप आपको आंसर नीचे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। सो गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है भारत में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोल इज। ठीक है, कोल यानी कोयला, कोयला के हिसाब से इंडिया की पोजीशन जो है वो वर्ल्ड में कितनी है? ऑप्शंस में नजर डालते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड एंड डी फोर्थ। तो जल्दी से आंसर को गेस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी फोर्थ। ओके, इंडिया जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ द कोल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश इन इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है बांदीपुर, ऑप्शन बी कॉर्बेट, ऑप्शन सी वेलावदर एंड ऑप्शन डी पेरियार। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कॉर्बेट। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो पहला नेशनल पार्क है जो भारत में इस्टेब्लिश किया गया था। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कब इस्टेब्लिश हुआ और ये कहाँ पर है। ओके, तो आप मुझे इस अपना होमवर्क जो है वो नोट कर लें। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कब इस्टेब्लिश हुआ और वो कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। मध्य प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है? ऑप्शन ए कॉटन, बी ऑयल सीड्स, सी पल्सेस एंड डी मेज। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। एंड होप आज मैं आंसर आपको जल्दी बता रहा हूं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पल्सेस। पल्सेस यानी दालें जो आप खाते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है वो उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछ सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया, एंड दैट इज मध्य प्रदेश। एंड मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ठीक है, नजर डालते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच रिवर इज कॉल्ड बंगाल सॉरो। बंगाल का दुख किसको बोला जाता है? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी नर्मदा एंड ऑप्शन डी ताप्ती। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि बंगाल का दुख कौन सी नदी को बोला जाता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का दुख बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट मेक अ डेल्टा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन सी नदी डेल्टा फॉर्म नहीं करती है। ऑप्शंस में नजर डालते हैं। ऑप्शन ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी एंड डी ताप्ती। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें, मैं आंसर बता रहा हूं आपको। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ताप्ती। ताप्ती रिवर जो है वो आपकी कोई भी डेल्टा फॉर्म नहीं करती है और डायरेक्टली सी में एंटर करती है। तो आप मुझे ये भी बताएंगे अपने कमेंट सेक्शंस में कि ताप्ती जो है वो कौन से सी में एंटर करती है, मतलब कहाँ पे गिरती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस कौन सा है। एंड मैं कहूंगा ये वर्ल्ड का भी वेटेस्ट प्लेस है। ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है महाबलेश्वर, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी है उदगमंडलम एंड ऑप्शन डी है मैसूरराम। तो जल्दी से आंसर को गेस कर लें, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मैसूरराम। मैसूरराम जो है वो वर्ल्ड का भी वेटेस्ट प्लेस है। वेटेस्ट प्लेस का मतलब है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसको एग्जाम में आ सकता है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड इज। ठीक है, तो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सी है वर्ल्ड में? ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है हीराकुड, ऑप्शन बी है मैथुर, ऑप्शन सी है बकरा, ऑप्शन डी है नागार्जुन सागर डैम। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूं। एंड द राइट आंसर इज, मैं आंसर बता रहा हूं आपको, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नागार्जुन सागर डैम। ठीक है, तो ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेंट्रल रेलवे इज एट। तो जो आपके सेंट्रल रेलवेज हैं इंडिया के, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है मुंबई, बी जयपुर, सी नागपुर एंड डी विजयवाड़ा। ठीक है, तो आपने होप आंसर गैस कर लिया है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई में इसके क्या है, आपके हेडक्वार्टर हैं, किसके? सेंट्रल रेलवे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इन विच मंथ आर द खरीफ क्रॉप्स सोन। आपको पता होगा दो टाइप की क्रॉप्स होती हैं, रबी एंड खरीफ। ठीक है, रबी और खरीफ क्रॉप्स होती हैं। तो आपने बताना कि खरीफ क्रॉप्स को हम कौन से मंथ में बीजते हैं। ऑप्शन ए है अप्रैल, बी जून, सी सितंबर एंड डी नवंबर। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बता रहा हूं आपको, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जून। ठीक है, जून में आपका जो है खरीफ क्रॉप्स जो है वो उगाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द स्टेट विद लार्जेस्ट गैप इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी इज। ठीक है, मेल और फीमेल लिटरेसी में सबसे ज्यादा गैप वाली स्टेट कौन सी है? ऑप्शंस में नजर डालते हैं, एंड ऑप्शंस है हमारे सामने, ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश एंड डी केरला। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें भाई, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान जो है वो एक ऐसा स्टेट है जिसमें मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट में बहुत ज्यादा गैप है। तो चलिए, तो आप मुझे साथ में बताएंगे कि सबसे ज्यादा मोस्ट लिटरेट स्टेट कौन सी है इंडिया की? ऑप्शंस में मुझे बताना, आपने कमेंट करना है मुझे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज। इंडिया का सबसे सूखा हिस्सा कौन सा है? सबसे ड्राइएस्ट पार्ट कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है रन ऑफ कच्छ, ऑप्शन बी राजस्थान, सी ले एंड डी हिंटरलैंड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ले। लेह लद्दाख आपको पता ही होगा, फिलहाल ही ये केंद्र शासित प्रदेश बना है, यूटी बना है। ठीक है, तो इसलिए ये ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया भी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे नजर डालते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। इनमें से कोई एक क्रॉप जो है वो खरीफ नहीं है, आपने मुझे बताना है। ऑप्शन ए है कॉटन, ऑप्शन बी ग्राउंड नट, ऑप्शन सी मेज एंड ऑप्शन डी मस्टर्ड। देखिए, खरीफ और रबी का कंसेप्ट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो खरीफ जो है, अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो जून में हम उनको बीजते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है, मतलब जो विंटर क्रॉप्स होंगी। ठीक है ना, तो चलिए, ऑप्शन आपके सामने है, कॉटन, ग्राउंडनट, मेज एंड मस्टर्ड, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड जो है वो वीट के साथ ग्रो करता है, उसको हम विंटर क्रॉप बोलते हैं, और यानी कि रबी क्रॉप बोलते हैं, और जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो समर क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, तो होप आपको समझ आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट। तो इनमें से कौन सी सॉइल है जहां पर कल्टीवेशन करना, यानी कि खेती बाड़ी करना बहुत ही कठिन है? ऑप्शन ए है अलूवियल, ऑप्शन बी है ब्लैक, ऑप्शन सी है रेड एंड ऑप्शन डी है सैंडी। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सैंडी। सैंडी सॉइल जो है उसमें कल्टीवेशन करना एक्चुअली काफ़ी हार्ड होता है। तो सो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द चिल्का लेक इज लोकेटेड इन। चिल्का लेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक है इंडिया में, आपने मुझे बताना है कि वो कहाँ पर है। ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी ओडिशा। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं राइट आंसर बता रहा हूँ, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओडिशा में है आपकी चिल्का लेक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यंगेस्ट माउंटेन्स। सबसे यंग माउंटेन्स कौन सी हैं इनमें से? ऑप्शन ए हिमालयस, बी विंध्यास, सी ईस्टर्न घाट्स एंड डी वेस्टर्न घाट्स। तो देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, जल्दी से आंसर को गैस कर लें, मैं आंसर बता रहा हूं आपको, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हिमालयस। हाँ जी, हिमालयस जो है वो बिल्कुल यंग माउंटेन्स हैं, वो बिल्कुल फ्रेश बनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1-2 साल, मतलब कुछ 1000 ईयर्स पहले ही ये हमारे सामने बनी है। हमारे सामने नहीं कहेंगे, ठीक है।
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हिमालयस। ठीक है, तो हिमालयस जो है वो यंग माउंटेन्स हैं, ये फिलहाल कुछ ही 1000 ईयर्स पहले बनी है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द टोटल नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया इज, पोर्ट्स होती हैं बंदरगाहें, यहाँ पे शिप्स को रखा जाता है, यहाँ पे शिप्स एक किस्म से पार्क किए जाते हैं। तो ऑप्शंस में नजर डालते हैं कि कितनी बंदरगाहें हमारे पास। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी 15, सी 14 एंड डी 13। जल्दी से आंसर गैस कर लो कि मेजर पोर्ट्स जो बड़ी हैं, ऐसे तो ज्यादा है, ठीक है, जो मेजर है वो कितनी है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 13। ठीक है, 13 जो हैं आपकी मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। तो पावर जनरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इंडिया में कौन सा है। ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है यूरेनियम, बी कोल, सी मिनरल ऑयल एंड डी नेचुरल गैस। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। एंड द राइट आंसर इज, होप सबको पता है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कोल। ठीक है, कोल तभी आपको लाइट को सेव करने के लिए बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ कोल्स को बर्न किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो बिकॉज कोल जो है वो बहुत, जब बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। सो आपको इलेक्ट्रिसिटी सेव करने का एक मोटिव ये भी है कि आप जितनी कम करेंगे उतना कम कोल बर्न होगा। सो सेव इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं कोई चीज़ तो प्लीज़ उसको बंद कर लीजिए। जैसे टीवी है, फ़ैन तो खैर आजकल बंद ही हैं, ठीक है, हीटर्स हैं आपके, तो अगर आप उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको तो फालतू में चलाने की ज़रूरत नहीं है। सो सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड सेव इन्वायरमेंट, आई सेट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट, एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। सबसे पुरानी रिफाइनरी इंडिया में कौन सी है, वो कहाँ पर है। ऑप्शन ए है दिग्बोई असम, ऑप्शन बी हल्दिया कोलकाता के पास, ऑप्शन सी कोयली बड़ौदा के पास, एंड ऑप्शन डी नूनमती असम में। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बता रहा हूँ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दिग्बोई असम। दिस इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म हो चुका है। होप आपको मज़ा आया होगा, और अगर आप ऐसे ही सेशंस और करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और आपके लिए ऐसे ही सेशन लाते रहेंगे और आपकी तैयारी में आपको हेल्प करें। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन, फॉर योर टाइम, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हम भी बढ़ चढ़ कर आपके लिए मेहनत करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। बाय बाय।